अब मैंने सुना है कि रात को 10 बजे के बाद आपकी वाइफ अपना फ़ोन अपने पास रख लेती है, आपका फ़ोन उनके पास। ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगा मिलॉर्ड। रोज 10 बजे के बाद नहीं, जब कभी कभी मेरे 11:30 बजते हैं ना तो वो फिर अपना फोन, वो सियानी है थोड़ी, उसको पता है कि ये फिर कोई ना कोई पंगा कर देगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था शादी कर लेनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और वो डिलीट करती रहती हैं। नहीं, अब मैं नहीं करता हूँ। हाँ, पहले से कर देता था। पहले हर मुद्दे पे मुझे घुसने की आदत थी, किसी मुद्दे पे अपने विचार पेश कर देने, कोई मांगता भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार कोई मेरे से पूछ भी नहीं रहा है, मैं फालतू में क्यों ऐसे अपने आप ही मुश्किलें आप इकट्ठी कर लेते हो कभी कभी अपने लिए। पर अब नहीं सर, अब बहुत चेंज है लाइफ में। 2 बच्चों के बाद एक जिम्मेदारी भी आप पे आती है। फिर लगता है कि यार मेरे बच्चे और 3-4 साल बाद ये यूट्यूब पढ़ने लग जाएंगे तो ये देखेंगे हमारा बाप ऐसा है। तो मैं थोड़ा पुराने वीडियो सर मेरे यूट्यूब से डिलीट करा दो किसी तरीके, जो पुरानी खबरें हैं। लेकिन इस बात को कैसे डिलीट करा दूं? आप कहते हैं कि मेरी शादी नहीं होती अगर मैं पीता नहीं। पर ये बात सच है कि हमेशा ही पी के काम खराब ही नहीं हुए, अच्छे भी हुए हैं। तो सर मैं कॉलेज जब पढ़ता था, अपने कॉलेज, तो गर्ल्स कॉलेज बिल्कुल था हमारे कॉलेज के पास। वहाँ पे मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए काम करता था। तो गिन्नी उस कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी स्टूडेंट थी ये। तो ये थी बीए फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, मैं पीजी कर रहा था। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैंने कहा जी, मैं अपनी प्रिंसिपल को बोला कि मुझे काम करने दें आप दूसरे गर्ल्स कॉलेज में, मैं प्ले करवाऊंगा जाके, तो मेरे को 4 पैसे मिलेंगे। तो मेरे को मतलब अच्छा लगता था अपने लिए अपनी पॉकेट मनी निकालना। तो गिन्नी ना सर, हम 2 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त था एक, और 3 लोग भी, एक म्यूजिक वाला था मेरा फ्रेंड। तो हम लोग रोज रिहर्सल करने के लिए जाते थे, तो वो सैंडविच लेके आती थी सिर्फ मेरे लिए। तो मेरा दोस्त कहता है ये ना लड़की गिन्नी तेरे को लाइक करती है। मैं कहा नहीं यार, उसकी गाड़ी देख कितनी बड़ी है और मेरे स्कूटर की फोम निकल रही बाहर। तो मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहता नहीं नहीं, हो ना हो तुझे लाइक करती है। तो एक बार हम कॉलेज रिहर्सल के बाद ख़त्म करके घर यार दोस्त बैठे हुए, और बस 2-3 माहौल बना हुआ था, तो उसका फ़ोन आ गया। तो मेरे में कभी हिम्मत नहीं हुई सर। मेरे एक रिकॉर्ड है, मैंने कभी आज तक किसी लड़की को प्रपोज ही नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। टीवी पे मैं जो मर्जी करूं, पर उस पर ये थोड़ा आदमी शेर होता है ना, तो मैं कहा तुम कहीं मुझे पसंद तो नहीं करती। तो उस वक्त नहीं वो बोली, पर मैं पीछे पड़ गया। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ लगता है मुझे। मान गई कि बस फिर सर मोहब्बत हमारी इसी तरह शुरू हो गई। फायदा हो गया उस दिन। हाँ, फायदा हुआ। उन्होंने आपकी, हालांकि जब मैंने उसके डैडी को देखा था ना, बड़ी गाड़ी में आया और इधर पिस्तौल लगा हुआ, तो मैं तो उसी समय क्या, मैं कहा रात जो भी मैंने तुझसे बोला भूल जा, माफ, मेरे को पता नहीं था। तो पर हाँ, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जब आप सेटल हो जाते हो, चीज़ें बदल भी जाती हैं। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, गिन्नी के पापा को। होता है कई लोग ना भगवान स्वरूप लगते हैं आपको। किसी ने मेरे जैसे आदमी को अपनी बेटी दे दी, भगवान ही हुआ ना मेरे लिए। जनता से चलो सवाल पूछना चाहते हैं। सर आई लव योर दाढ़ी स्टाइल। थैंक यू वाह वाह। कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से हूँ सर। गोरखपुर से? अच्छा, मुझे लगा बीहड़ से। अच्छा जी। सर कहते हैं नशा शराब में होता है तो नाश्ती बोतल, और लोग आपको दोष देते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप खाली पूछ रहे हैं कि मंगवाने वाले हैं? नहीं, पूछ ही रहा हूँ सर मुझे लगता है कि एक ना फेस होता है, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हमें भले बुरे की कोई समझ ही नहीं होती एक्चुअली। वो इसीलिए तो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कि ये उम्र का नशा होता है। तो दारू वारू का उसमें कोई कसूर नहीं होता, वो उम्र का नशा होता है। सो उस समय आदमी बहुत गलतियां भी करता है, और फिर उन्हीं से सीखते भी हो आप। मुझे ये लगता है कि मैंने कभी अपने बारे में कुछ ऐसा छुपाया नहीं कभी किसी से, जो है वो खुली किताब की तरह है, और इसीलिए इतना शायद प्यार भी मिला है मुझे, और सालों से मिलता आ रहा है। हमने ये शो 3 महीने के लिए बनाया था, 10 साल हो गए इस साल। तो ये आप लोगों का प्यार है जो मिलता रहा है हमेशा। गलतियां की हैं तो क्रिटिसिज्म, पता है जितनी आपको मोहब्बत मिलती है ना, आपको क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलेगा अगर आप कुछ गलत करते हैं। तो जहाँ पे गलत था वहाँ पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। पर हाँ, वही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, सेम गलती दोबारा ना करें, नहीं करें, डिफरेंट वेरिएशन लेके आए गलतियों में।
तो वो मुझे लगता है सर जब तक सांस चलती है वो गलतियां होती रहेंगी, अलग अलग होनी चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज बदल गई इन लाइफ में, अब थोड़ा फोकस है, थोड़ा डिसिप्लिन है लाइफ में। कपिल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे दौर में थे, आपने उसको बड़े स्पोर्टिंगली लिया, हंसे उसके ऊपर, अपना भी मजाक उड़ाया और अब आप ऐसी लाइफ पर आ गए, तो ये अच्छी बात है, इसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे इल्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जी। कपिल, जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहाँ आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता है। वहाँ की जो बाई है वो भी खूबसूरत लगती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम बाहर जाएं या बाहर के लोग यहाँ पे आए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमसे सीखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से जॉइंट फैमिली वाला कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है, माँ बाप के पैर छूने का कल्चर हमारे हिंदुस्तान में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को हमसे सीखनी चाहिए। लेकिन अगर बाहर से हमें भी कोई अच्छी चीज़ मिले तो मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब इंसान हैं। मैंने देखा लिफ्ट में उतर रहे हो आप, कोई भी अनजान आदमी से टिकट मारेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हमारे आप किसी लड़की को गुड मॉर्निंग बोल दो, कहती अपनी बहन को बोल गुड मॉर्निंग। तो या तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि उनको इंटेंशन पे शक हो जाता है ना हमारे लोगों की कि ये मेरे को इसने गुड मॉर्निंग क्यों बोला होगा। और वाकई अगर कोई अनजान आदमी किसी अनजान को गुड मॉर्निंग बोला ना, तीसरा आदमी दूर से खड़ा होगा, मतलब हमारे अपने ही जजमेंट में लगे होते हैं। वहां पे नहीं, मैंने देखा सर। जब विदेश जाते हो तो वहाँ क्यों कह रह जाते हैं? वहाँ आपको सफाई बहुत ज़्यादा दिखी? सफाई बिल्कुल होती है सर, और हमारे लोग इतने सारे तादाद में वहाँ पे रहते हैं, यहाँ से चाहे जो मर्जी करें, लेकिन बाहर जाके एकदम से डस्टबिन ऐसे करने लगते हैं। वहाँ पे मैंने देखा सर, वो कॉम्प्लीमेंट देने वाली चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पे अगर कोई काम, जैसे मैं होटल में था तो वो जो आई सफाई करने, तो उसने पहले बोला गुड मॉर्निंग सर, मैं कहा गुड मॉर्निंग, तो नेम प्लेट लगी थी रोजी ये नाइस। तो वो हमारे हिंदुस्तान में काम वाली बाई को अगर आदमी कमेंट दे देना कि शीला, तो बीवी बाल नोच ले उसके कि तुम्हें शीला, तुम्हें दिखाई दे रही है, आगे पीछे की हिस्ट्री निकाल देती हैं। तुम तो हो ही गलत खानदान, तुम्हारा ताऊ भी 65 की उम्र में लड़की निकाल के ले गया था। तो ये तो हमारे, पर वहां पे हाँ कुछ चीजें अच्छी हैं। वहाँ की हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। आपने वैंकूवर लोगों को बताया कि हमारे यहाँ ट्रैफिक कैसा होता है, वैंकूवर में कैसा ट्रैफिक होता है, कितने डिसिप्लिन से वो लोग रहते हैं, और हमारे यहाँ लोग अनुशासन में नहीं रहते। बिल्कुल, कभी कभी हम लोग सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। हुआ क्या सर, मैं वैंकूवर में ड्राइव कर रहा था तो मेरा दोस्त कहता आज बड़ा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक पता कितना, ये मान लो मेरी गाड़ी का बोनट है, अगली गाड़ी वहां पे खड़ी है। मैं कहा इतना रास्ता है, बीच में रेलगाड़ी निकल सकती है, ये काय का ट्रैफिक हुआ? ट्रैफिक होता है हमारे यहाँ पे। वहां पे ना एक रूल है सर, मतलब आप सब तो ट्रैवल करते रहते हैं, पता होगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जो आगे आपकी गाड़ी है उसका टायर आपको दिखना चाहिए। अगर आपको टायर नहीं दिख रहा है उसका, तो इसका मतलब आप गलत है, तो आप वापस उतना डिस्टेंस रखें। हमारे तो टायर छोड़ो, कभी कभी गाड़ी नहीं दिखती आगे कौन सी है ना, कभी कभी तो नीचे से आवाज आती है, सर जी मेरी मारुति आपके फॉर्च्यूनर के नीचे आ। इतना मतलब वो एक डिस्टेंस रख के चलते हैं। आप मुंबई में आ जाओ, गाड़ियां बोनट टू बोनट ऐसा फ्रेंच किस करके चल रही होती हैं। कभी कभी तो इतनी जगह नहीं होती कि हम अपने हिसाब से मोड़ सके, कभी कभी पहला वाला मुड़ता है ना, तो हमें भी मोड़नी पड़ जाती है। तो इतना, पर हाँ वो पॉपुलेशन भी है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। वहाँ मैंने सुना आपने लोगों को बताया कि भारत में तो धीरे धीरे चलो तो बार बार मिलोगे। वो सर वो एक चीज थी वहां पे जो मैंने नोटिस की, वो लोग ना अगर उन्होंने लिख दिया है, देखिए मैं रूल्स की बात करता हूँ, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, मैं बड़ा रूल को मानने वाला बंदा हूँ। यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा है 80 माइल्स पर आवर, तो वो लोग उतनी स्पीड से चलाएंगे। लिखा हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, पर पता है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं ना, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि इनकी साइकोलॉजी पे प्रहार करो आप। तो लिखा तो रहता है कि इतनी स्पीड इतनी, लेकिन साथ में स्लोगन जो लिखे मिलेंगे ना आपको, वो बड़े इनोवेटिव होते हैं। वहाँ बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर लिख दिया कि 50 की स्पीड है तो 50 की, यहाँ पे लिख देते हैं 50 की, साथ में अलग से लिखना पड़ता है कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये तब नहीं, और ये तभी समझते हैं, फिर अपने लोग समझते हैं, डर डराना पड़ता है इनको। और आपने मालूम को ये भी बताया कि अगर
हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट लड़की का हो जाए तो फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? ओह, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आदमी कहीं जा रहा हो ना, मतलब लड़की अगर मान लो कहीं स्कूटी पे गिर गई, तो जो उस तरफ जा रहा है ना, सड़क के दूसरी तरफ, वो भी अपना स्कूटर खड़ा करके आ जाएगा, आई ओके। 50 लोग आ जाएंगे। और लड़का कहीं गिर जाए तो पीवी के चला रहा हो है, मतलब यार हम तो होता है ऐसा। आप सबने, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। कभी नहीं यकीन तो आप बाहर जाकर गिर के देख लेना, कोई नहीं उठाने आएगा। लड़की गिर जाएगी तो 50 लोग आ जाएंगे। मैं आपको घर छोड़ दूं, वो अगली स्कूटी पे आई और जो बोल रहा है वो साइकिल उसका खड़ा करके आया कि तू अपना देख। पर हाँ है तो मतलब मैंने वो पूरी स्पीच आपकी देखी है अलग अलग कंट्रीज में जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर। जी सर। यूरोप में आप अंग्रेज़ों को बता रहे हैं कि आम कैसे चूसना है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छा है उनको सीखना चाहिए, उनके देश में कुछ अच्छा है तो उनको हमसे सीखना चाहिए। उनको इंडियन लोगों से सीखना चाहिए आम कैसे खाते हैं। सर मैं देखा आम खा रहा था एक गोरा, छुरी और कांटे के साथ। 20% आम ही आता है आपके हिस्से, 80% तो फेंक देते हैं। आम चूसता है इंडियन आदमी। आम की रूह आम की रूह निकाल लेता है। आप देखना, गोरे लोग ने टाई वाई पहन के और बैठ के, वेरी सीजनल फ्रूट, यस नाइस, इट्स गुड फॉर योर इम्यून, तो कांटे के साथ खा रहे हैं। हमारे आदमी ऐसे नहीं खाते। टाई तो छोड़ो, वो कुर्ता भी निकाल देते हैं, बनियान में आ जाते हैं वो। फिर जो भी टंगा होता है ऐसे करके बड़ा बर्तन सामने रखेंगे, फिर आम को पकड़ते हैं वो दोनों हाथों से। पहले उसको ऐसे नरम करते हैं, है ना, और आम यूं यूं घूमता है। फिर वो उसका टोपा सा पकड़ के, फिर जो उसको चूसते हैं, मतलब आम जो ऐसा तरीके से चूसते हैं ना इंडियन आदमी, फिर उसकी गुटली को ऐसा चूसते हैं। वो अगर चूसने के बाद किसी गोरे को दिखा दो कि बताओ ये कौन सा फ्रूट था, किसी के बाप की मजाल नहीं बता दे कि ये कौन सा फ्रूट था। और वो जो गुटली होती है ना, वो भी मन में कह रही थी अगले जन्म मुझे आम ना कीजो। तो मतलब फ्रूट खाना हमारे लोग